वालेकुम। तो आज जो आपकी क्लास है, क्लास सेकंड और सब्जेक्ट आपका उर्दू। आज तो आपको नया लेसन है, ये कहानी है, बड़ा अच्छा किस्सा है। तो ये है खरगोश और गेंडा, इनका किस्सा है। ये आप देखेंगे, ये है गेंडा और ये है खरगोश। तो अब गेंडा तो यहाँ हमारे इलाके में होता नहीं है, तो ऐसी जैसा जानवर कौन सा होता है हमारे इलाके में, इतना ही बड़ा मोटा, वो भैंस या भैंसा होता है हमारे इलाके में, वो आपने देखा है। खरगोश है, ये छोटा सा जानवर है। तो ये बिल्ली के बराबर का होता है। तो ये गेंडा जो है, ये हमारे यहाँ जैसे भैंस होती है, बड़ी भैंस, तो उसके जैसा होता है। तो ये मोटा है। तो इसका ये किस्सा, ये आपने बहादुरी के किस्से सुनाता रहता था ये छोटे जानवर खरगोश को, कि मैं बड़ा बहादुर हूँ, ये हूँ, वो हूँ। तो ये चुपचाप बेचारा सुनता रहता था। मगर ये तो था ताकतवर, लेकिन ये गेंडा लेकिन बेवकूफ़ था। क्या था? बेवकूफ़ था। अब ताकत से ज़्यादा इंसान का होना चाहिए दिमाग, होशियारी होनी चाहिए। तो अब हम पढ़ेंगे इसको। तो ये है ऊपर कोई अल्फाज, ये देखें आप, परिंदे, फ़ख्र, किस्से, असरार। तो अब हम यहाँ से पढ़ते हैं। तो ये है आपको पेज नंबर 80। तो ये पढ़ेंगे आप, ताकि पढ़ना आना चाहिए आपको, अच्छी तरह से पढ़ना और लिखना दोनों आने चाहिए। तो ये है खरगोश और गेंडा, खरगोश और गेंडा। तो इसका किस्सा हम पढ़ते हैं। एक खरगोश की एक गेंडे से दोस्ती हो गई। क्या हो गई थी? इन दोनों की आपस में दोस्ती हो गई, खरगोश की और गेंडे की। दोनों इकट्ठे खाते और इकट्ठे सैर करते। सब जानवर और परिंदे इन दोनों की दोस्ती की मिसालें देते, लेकिन गेंडा खरगोश पर अपनी ताकत का हर वक्त रौब जमाता। जो गेंडा था, ये खरगोश पर हर वक्त अपनी बहादुरी के किस्से करता रहता था, इसके ऊपर रौब जमाता था कि मैं बहुत ही बड़ा ताकतवर हूँ। गेंडे को अपनी ताकत पर बहुत फ़ख्र था। गेंडे को अपनी ताकत पर बहुत फ़ख्र था, ये नाज था इसको अपनी ताकत पर। वो खरगोश को अपनी बहादुरी के किस्से सुनाता। खरगोश बेचारा चुप रहकर गेंडे की खौफनाक किस्से सुन लेता। ये चुप रहकर इसके बड़े बड़े खौफनाक किस्से सुनता रहता था। मैं ये करता हूँ, इतने जानवरों को मार देता हूँ, जानवर डर के मारे मुझे देखकर बेहोश हो जाते हैं, ये है वो है, ये सुनाता था। इससे गुस्सा भी आता। किसे? खरगोश को गुस्सा भी आता, मगर वो मजबूर था कि गेंडा हर वक्त अपनी बहादुरी के किस्से सुनाता रहता है, खुद को बहुत बहादुर समझता है। एक दिन खरगोश ने कहा, गेंडे भाई, आज तुम्हें सारे जंगल की सैर करवाना चाहता हूँ। तुम्हें सब जंगल में घुमाऊंगा, सैर करेंगे। गेंडा खुश हो गया। गेंडा क्योंकि बेवकूफ़ था, ये हो गया खुश, और उसने कहा, हाँ हाँ चलो, मैं तैयार हूँ। दोनों जंगल की तरफ चल दिए। सारा दिन सैर करते रहे। जब शाम हो गई तो गेंडे ने कहा, क्या कहा, अच्छा अब मैं चलता हूँ, बाकी दोस्त इंतज़ार करते होंगे। खरगोश ने कहा, अरे गेंडे भाई, आज तुम यहाँ जंगल में मेरे पास ही रह जाओ, सुबह चले जाना। रात को यहाँ बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है। इसने क्या किया, खरगोश ने बेवकूफ़ बनाया और इसको रोका कहाँ पर? अपने पास जंगल में। ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो यहाँ रुकते हैं हम। यहाँ अच्छी नींद आती है। और उसने बोला कि यहाँ पर रहने से, ठंडी हवा की वजह से, अरे गेंडे भाई, आपको अच्छी नींद भी आएगी। गेंडा खरगोश के इसरार पर रुक गया। इसके कहने पर ये रुक गया और उसने कहा, अच्छा ठीक है, मैं यहीं रह जाता हूँ, लेकिन मैं तो सोच रहा हूँ कि कोई मुझे यहाँ देखकर डर ना जाए और कोई नुकसान न हो जाए। उन्होंने कहा, मुझे देखकर कोई दूसरा जानवर डर ना जाए और किसी को नुकसान भी न हो जाए, क्योंकि अक्सर जानवर मुझे देखकर खौफ खाकर भाग जाते हैं और कई बेहोश भी हो जाते हैं। खरगोश ने कहा, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा से आगे आप को याद नहीं रहेगा, तो पढ़ना भी आपकी छोटी क्लास है, मुश्किल हो जाएगा।
تو ایک تعلیم آپ کو اور دوں گا میں، جس میں سے آپ کو اچھے طریقے سے یہ یاد رہ جائے گا۔ اوپر دیکھیں گے آپ الفاظ پرندے، فخر، قصے، اسرار۔ تو خرگوش اور گینڈا۔ ایک خرگوش کی ایک گینڈے سے دوستی ہو گئی، دونوں اکٹھے کھاتے اور اکٹھے سیر کرتے۔ سب جانور اور پرندے ان دونوں کی دوستی کی مثالیں دیتے، لیکن گینڈا خرگوش پر اپنی طاقت کا ہر وقت رعب جماتا۔ گینڈے کو اپنی طاقت پر فخر تھا، وہ خرگوش کو اپنی بہادری کے قصے سناتا۔ خرگوش بیچارہ چپ رہ کر گینڈے کی خوفناک قصے سن لیتا۔ اسے غصہ بھی آتا کہ گینڈا ہر وقت اپنی بہادری کے قصے سناتا رہتا ہے، خود کو بہت بہادر سمجھتا ہے۔ ایک دن خرگوش نے کہا، گینڈے بھائی، آج تمہیں سارے جنگل کی سیر کروانا چاہتا ہوں۔ گینڈا خوش ہو گیا اور اس نے کہا، ہاں ہاں چلو، میں تیار ہوں۔ دونوں جنگل کی طرف چل دیے، سارا دن سیر کرتے رہے۔ جب شام ہوگی تو گینڈے نے کہا، اچھا اب میں چلتا ہوں، باقی دوست انتظار کرتے ہوں گے۔ خرگوش نے کہا، ارے گینڈے بھائی، آج تم یہاں جنگل میں میرے پاس ہی رہ جاؤ، صبح چلے جانا، رات کو یہاں بہت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو یہاں اچھی نیند آتی ہے۔ گینڈا خرگوش کے اصرار پر رک گیا اور اس نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں یہیں رہ جاتا ہوں، لیکن میں تو سوچ رہا ہوں کہ کوئی مجھے یہاں دیکھ کر ڈر نہ جائے اور کوئی نقصان نہ ہو جائے، کیونکہ اکثر جانور مجھے دیکھ کر خوف کھا کر بھاگ جاتے ہیں اور کئی بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں۔ خرگوش نے کہا۔ تو آج کا جو ہمارا لیسن ہے بچوں، تو سبق اتنا ہی ہے۔ تو نیکسٹ لیسن میں ہم جو آگے سے بچا ہوا ہے اس کا سبق وہ پڑھیں گے، تو پوری کہانی بھی دوسرا پتہ چل جائے گی ہمیں، تو اس کے بعد ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ تو باقی خدا حافظ۔